हाय फ्रेंड्स, आई लव अकाउंटिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेल की अगर हम बात करें, एक्सेल आज की डेट में बहुत सारे कंपनीज में, ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक्सेल को यूज किया जाता है। और एक्सेल को हम डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए भी यूज करते हैं, और एक्सेल को हम डाटा एनालाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जो काफी यूजफुल डाटा होता है। बट उस डाटा को हमें कहीं ना कहीं इवेल्युएट करने के लिए किसी टूल की जरूरत है, और एक्सेल उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आइए, सैंपल के तौर पे कुछ फॉर्मूले जो एक्सेल में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे हर किसी ने कहा होगा वी लुकअप, पाइवट टेबल, और इस टाइप के फॉर्मूलाज को हम कैसे समझे। तो मैं तीन चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ, और एक डाटा शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप भी इस डाटा शीट को डाउनलोड करके इन फॉर्मूलेज को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको एक एक्सेल शीट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको डाटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या शीट में डाटा मैंने मेंटेन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आज की डेट में आप भी जानते हैं कैसे सिस्टम काम करते हैं और कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो अगर मैं किसी, लेट्स से किसी एग्जांपल के तौर पे किसी इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हम एग्जांपल लेते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कैसे डाटा मेंटेन होता होगा या होता है। सो सीरियल नंबर, अगर कोई एडमिशन हो रहा है तो एक सीरियल नंबर भी उसमें जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है सेंटर कोड और सेंटर नेम। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनकी मल्टीपल ब्रांचेज है पूरे इंडिया में, तो वहां पे आप उन सेंटर्स में देखेंगे कि वहां पे उन कंपनी में सेंटर का कोड और सेंटर का नेम डिफाइन होता है, सो दैट पता चले कि कौन सा स्टूडेंट किस सेंटर में रजिस्टर हुआ है। फिर उसके बाद एक आता है स्टूडेंट आईडी। आप नाम से तो कुछ कर ही नहीं सकते एनालाइज, आपको एक आईडी रखनी पड़ेगी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक स्टूडेंट कौन सा है और किस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, फीस आई नहीं आई, वो सब फॉलोअप करने के लिए कोर्स लिया, कौन सा कोर्स लिया। स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी और कोर्स टाइटल। तो देखिए, कोर्स आईडी और टाइटल की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, अकाउंटिंग के, एक्सेल के, सॉफ्ट स्किल्स के, इंग्लिश स्पीकिंग के, बाकी किसी और लैंग्वेज के, इस तरीके के कोर्सेज कराते हैं। तो यहाँ पे कोर्स टाइटल देना जरूरी है कि कोर्स है क्या। जैसे अगर मैं थोड़ा टेक्निकल तौर पे देखें, तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, डेवलपमेंट के, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग के, या बैकएंड डेवलपमेंट के। बहुत सारी, हर लैंग्वेज, जावा, पाइथन, इतनी सारी लैंग्वेजेज है, हर लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं। फिर एक आता है कि कोर्स को स्टार्ट कब हुआ है, बैच कब स्टार्ट हुआ है, और कोर्स की फीस क्या है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ डाटा यहाँ पे मेंटेन किया है। ठीक है, इसको ना एक बार फिल्टर करके देख लेते हैं कि क्या क्या हमने रखा है। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी इसमें दो सेंटर बनाए, एक दिल्ली ब्रांच बनाया, एक नोएडा ब्रांच बनाया है। स्टूडेंट आईडी सब स्टूडेंट्स की यूनिक है, देन उनके नाम है। फिर आता है कोर्स, चार कोर्सेज बनाए हैं जिसमें अकाउंटिंग का, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल और जीएसटी, ये चार कोर्सेज इसमें सैंपल के तौर पे रखे हैं। कोर्स स्टार्टिंग डेट जुलाई, अगस्त, सितंबर है, और कोर्स फीस 499 और 999, ये कोर्स फीस इसमें सैंपल के तौर पे रखी गई है। एक दूसरी शीट है जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूला भी लिखे हैं, जैसे वीलुकअप, पाइवेट, और ग्रुपिंग आईडी, पाइवेट ग्रुपिंग विद पाइवेट। तो पाइवेट में ग्रुपिंग कैसे करेंगे, और काउंट इफ। ये अभी के लिए चार फॉर्मूला इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं वीलुकअप। तो वीलुकअप होता क्या है, वीलुकअप के डेफिनेशन तो आप कहीं पढ़ लीजिएगा, मैं डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली समझते हैं वीलुकअप होता कैसे है। जैसे कि मैं, अगर ये बेसिक शीट है, इसमें एक शीट और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट, एक वर्कशीट इंसर्ट कर लेते हैं। ये वी लुकअप फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे इसमें यूज करके देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिक डाटा है, अगर मैं इसको वी लुकअप लगाने की बात करूं, जैसे ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी को कॉपी कर लीजिए, कुछ सैंपल स्टूडेंट आईडीज, और स्टूडेंट नेम अभी आप रहने दीजिए, यहाँ पे कोई नेम नहीं रखेंगे, अभी हम नेम को वहां से लेके आएंगे वी लुकअप के थ्रू। तो ऐसे ही सैंपल के तौर पे कोई भी, कहीं से भी कोई आईडी उठा के आप कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे,
कोई भी एक आईडी उठा के कॉपी करते रहेंगे ऐसे ही सैंपल के तौर पे। मान लो कुछ बच्चे हैं जैसे उनकी फीस नहीं आई और वो लिस्ट आ गई कि इन बच्चों की फीस नहीं आई है, इनके नाम ढूंढने की जरूरत है और हमें नंबर मिल गया। तो अब हम फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले से कैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम फेच करूंगा अपने सिस्टम में। थोड़ा साइज अगर इसका बढ़ाना है तो हम इसको जूम कर देते हैं 150। ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी कॉपी करके ले आए, यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम लेके आना है और ये हमारा बेस डाटा है। तो क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, इस शीट पे जाऊं, यहाँ फाइंड करूं, फाइंड हो गया तो इसका जैसे नाम है निमिष भारद्वाज। एक तरीका तो ये हुआ, ये निमिष भारद्वाज है। फिर मैं जैसे इस स्टूडेंट के लिए कॉपी करूंगा, ऐसे कंट्रोल फाइंड करेंगे और इन निशांत, यहाँ से निशांत कॉपी होके नाम आया है। ऐसे हम कर सकते हैं। बट सोचिए यही डाटा अगर हजारों में हो या 100 भी होगा तो भी हमें 100 बार कंट्रोल फाइंड और ये सब करना पड़ेगा। यहीं पे मैं इसको वीलुकअप के थ्रू लेके आता हूँ। यहाँ पे वीलुकअप के थ्रू इसको ट्राई करते हैं लेके आने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें लिखूंगा इक्वल वी लुक अप। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे वी लुकअप में एक फॉर्मूला लगाना है। मैं उस सेल पे जो कॉमन है, जो कॉमन सेल है दोनों शीट में, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कॉमन है बेसिक फाइल और यहाँ पे, उस पे जाऊंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा सेल को और वहां पे कॉमा लगा। इसके बाद फिर मैं उस दूसरी शीट पे जाऊंगा और जिस सेल से कोमा लगा है, जो कॉमन सेल है, वहां से जिस सेल में से मुझे डाटा पिक करना है उसको पिक करूंगा। तो जैसे अगर इन दोनों के बीच में डी और ई कॉलम को मैंने चूज किया, बिकॉज डी के बेस पे मुझे ई में से डाटा नाम उठाने हैं। सो ये दो कॉलम का डिफरेंस कितना है? 2। तो मैं जो डिफरेंस आया दोनों कॉलम का वो 2 यहाँ पे कर लेता हूँ और इसका यहाँ पे फॉल्स या जीरो आप कुछ भी यूज करके इसको कम बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास वहां से, ये ऊपर आप फॉर्मूला अगर पढ़ेंगे फॉर्मूला बार में तो ये फॉर्मूला टाइप हुआ है बेसिक डाटा फाइल से। सबसे पहले वी लुकअप लगा, फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद A2 सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद बेसिक डाटा पे गए, उसके बाद 2 लिखा। अगर ये डाटा यहाँ पे, अगर ये नाम के बीच में एक और कोई कॉलम आ जाता XYZ कुछ भी, तो ये 3 हो गया था यहाँ पे। सो मेरे को यहाँ पे फॉर्मूले में 2 की बजाय यहाँ पे 3 करने की जरूरत है। 3 करते ही मेरा नाम आ जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को उठा के सब पे कॉपी कर दूंगा तो सबका नाम अपने आप आ जाएगा, निमिष भारद्वाज। अब अगर आप किसी को सैंपल के तौर पे चेक भी करना चाहें तो यहाँ से आप आईडी फिर से उठाइए, कंट्रोल फाइंड कीजिए, नाम उठाइए, तो नाम क्या आया? हरलीन कौर। हरलीन कौर आप लिखें, हरलीन कौर यहाँ पे आ गया। तो ये फॉर्मूले के थ्रू। तो आप अगर हैवी शीट पे काम कर रहे हैं जिसमें कि बेसिक डाटा जैसे ये है, हैवी डाटा है कहीं शीट पे और आप उससे कुछ लोगों का डाटा निकालना चाहते हैं, तो आप वीलुकअप के थ्रू इसको आसानी से यूज में ला सकते हैं। तो इसमें जैसे लेट्स से यहाँ पे लिस्ट है, अब हमें इसका एक और डिटेल लेके आनी है कि इसने कितना, इस स्टूडेंट ने कितने के कोर्स खरीदे होंगे। तो यहाँ पे फिर इसमें एक और चीज आएगी कि क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स भी खरीद सकता है, अभी आगे के फॉर्मूला में हम समझेंगे। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स खरीद सकता है, तो इसके लिए सिंगल कोर्स तो आ जाएगा, बट मल्टीपल कोर्स अगर उसने खरीदा है तो हमें फिर सारे कोर्सेज को सम करके उसके बाद उसे लेके आना है। तो पाइवेट बनाएंगे और फिर लेके आएंगे। तो पहले आप देखिए वी लुकअप आपको समझ आए, नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। वी लुकअप को समझिए सबसे पहले कि वी लुकअप कैसे वर्ड हमने फॉर्मूले को लगाया था। अब एक काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया है, हम पाइवेट को ट्राई करते हैं। तो हमने जैसे कि कहा कि एक स्टूडेंट हो सकता है एक से ज्यादा कोर्स उसने खरीदे हो, तो ये पता कैसे लगेगा एक स्टूडेंट ने एक से ज्यादा कोर्स खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं? इसके लिए एक और फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया, काउंट इफ। सो काउंट इफ में क्या होता है कि इस शीट पे चलते हैं, बेसिक शीट पे। काउंट इफ में क्या होता है, काउंट इफ से पता चलेगा एक सेल पे, एक पर्टिकुलर रो में, एक पर्टिकुलर सेल्स का कितने काउंट आया है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, एक स्टूडेंट की आईडी को कितनी बार रिपीट किया गया है, या यहाँ से इसको पहले तो उड़ा देते हैं क्योंकि ये तो मैंने सैंपल के लिए लिया था इससे, लेकिन मेरा रेफरेंस हिल गया होगा तो मैं इसको फिर से 2 कर दूंगा क्योंकि दोनों शीट का जो डिफरेंस है वो 2 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया क्या एरर हुआ था? उसको ठीक किया गया है क्योंकि मैंने बीच का एक
कॉलम डिलीट कर दिया था। अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ने कितना पैसा दिया है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं स्टूडेंट आईडी वाइज पाइवेट टेबल लगा दूं, या एक हो सकता है कि मैं इसका काउंटिफ फॉर्मूला यूज करूं। तो चलिए यहाँ पे एक बार काउंटिफ ट्राई करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम काउंट इफ टाइप करेंगे। फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला ही टाइप करते हो, फिर ब्रैकेट से शुरू करते हो। मैं इस सेल को काउंट इफ, इस सेल पे हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से गए इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल को, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने पूरा रो डी को पूरा सेलेक्ट किया है, एंड देन D2 से उसको फाइंड किया है। अब नई शीट पे, नए उस पे जाएंगे, तो जैसे यही मुझे सब पे ट्राई करना है, तो मैं पूरी सेल पे इसको, पूरी कॉलम में इसको कॉपी कर दूंगा। अब आप इसमें देखिएगा कि चार, पहले दो दिखते हैं, दो, तो ये स्टूडेंट का नाम दो बार आया है। फॉर्मूला किसी पे भी लगा के देख लो, क्योंकि सारे दो बार आए हैं। चैतन्य गर्ग दो बार आया है, इसने दो कोर्स खरीदे हैं, दोनों जीएसटी खरीदे हैं, और 999 का फीस है, ये बना है, ठीक है। फिर किसी स्टूडेंट का ये प्रियाल गर्ग। अब आगे चलते हैं, ये जैसे एक स्टूडेंट आईडी, ये भी जीएसटी को इस तरीके से, क्योंकि ये तो सैंपल फाइल है। आप ये कहेंगे जीएसटी दो बार क्यों खरीदा है, ये सैंपल फाइल है, ट्राई करने के लिए, फॉर्मूला समझाने के लिए। तो ये बना। अब यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं, चार बार भी कोई रिपीट हुआ है किसी का नाम, तो ये कौन से स्टूडेंट है जिसका चार बार नाम रिपीट हुआ है। तो देखिए अक्षत, इसने कोर्स 1 जीएसटी भी लिया है, अकाउंटिंग भी लिया है, कोर्स 4 जीएसटी भी लिया है, कोर्स 3 अकाउंट्स पेबल भी लिया है, कोर्स 2 अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल सब लिया है। तो इसने चार कोर्स खरीदे हैं हमसे, सबकी प्राइस लगा के तो देखा जाए तो इसमें 2496 रुपये, जो नीचे टोटल अगर आप देखेंगे 2496 रुपये के कोर्स को इसने सब्सक्राइब करा है, खरीदा है। सो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि डाटा रिपीट भी हुआ है। तो अब इसको हम रिपीट हुआ है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम अब आते हैं पाइवट टेबल पे। तो पाइवट टेबल पे हम क्या करेंगे, पहले इसको रहने देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम पाइवट टेबल पे पहले तो पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको पूरे डाटा को। अब यहाँ पे कंट्रोल डी, ऑल्ट डी पी, जो पाइवट टेबल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब पाइवट टेबल के फॉर्मूले पे हम जाते हैं। पाइवट टेबल क्यों लगाए जाते हैं, समराइज करने के लिए किसी डाटा को। तो जैसे पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया है, कॉलम ए, कॉलम में वन से लेके सेल, इससे रो नंबर 1 से लेके जे कॉलम की रो नंबर 282 तक का सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब आता है कि ये हमने न्यू शीट पे इसको क्रिएट कर रहे हैं, और ये पाइवट के फील्ड्स आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे स्टूडेंट आईडी वाइज, तो मैं सबसे पहले रो में क्या रखूंगा, स्टूडेंट आईडी, और अब मैं कोर्स को भी चाहूँ तो कोर्स आईडी या कोर्स को कॉलम में भी लेके जा सकता हूँ, और यहाँ पे भी जो फीस है, फीस को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट ने मुझे, स्टूडेंट का नाम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नाम फैच करना है तो नाम यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग डिसबैलेंस सा दिखाई देगा, तो मैं इसको सेम रो में ले आता हूँ, सेटिंग कर देते हैं। ये भी हम आगे सिखाएंगे कैसे करेंगे टोटल। अभी के लिए आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी हमने सिर्फ यहाँ तक का फॉर्मूला समझते हैं पहले, कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम, उसने किस किस कोर्स की फीस दी है, और उसकी टोटल फीस क्या बनी है। तो देखिए इसमें जैसे किसी स्टूडेंट का नाम एक एक कोर्स के अगेंस्ट ही आएगा, बट कुछ स्टूडेंट होंगे जो दो दो कोर्स के, तीन तीन कोर्स, इवन चारों कोर्स, जैसे हमने देखा था कुछ सैंपल में चारों कोर्स भी आएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है अक्षय, इसके चारों कोर्स है, 2496 रुपये की फीस है। ऐसे ये भी सारे कोर्स है। तो अब हमने पाइवट बनाया, पाइवट से हमें समझ में आया है, पाइवट से हमें समझ में आया है कि यहाँ पे हम कैसे डाटा को समराइज कर सकते हैं स्टूडेंट आईडी वाइज, ठीक है। मैं इसको फिर से उसी उसमें टोटल को इग्नोर करके एक ही रो में ले आता हूँ। तो अब देखिए, अब मुझे फिर से, जैसे इस वाली शीट पे हमने ये लगाया था स्टूडेंट नेम, इसको हटा देते हैं। स्टूडेंट नेम हमने लगाया था, यहाँ फीस लगा देते हैं। फीस में भी क्या, टोटल फीस,
किसी स्टूडेंट से कितनी आई है। तो अगर इन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो सिंपल फिर से वही तरीका आ सकता है। यहाँ से मैंने स्टूडेंट आईडी कॉपी की, ये पाइवेट है मेरे पास, और मैं अगर इसको कॉलम फिर से कॉपी करूं और इसको यहाँ पे लेके जाऊं, सर्च करूं, तो मुझे पता चल गया कि ओ 499 है इसकी, एक ही कोर्स इसने किया है। दूसरे स्टूडेंट का 4,999 है। तो इसको अब या तो ये तरीका है मैं फिर से ऐसे ही सर्च करूं, दूसरा तरीका क्या है, मैं फिर से वी लुकअप पे जाऊं, वो सेल सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं शीट पाइवेट पे जाऊंगा, और पाइवेट पे मैं क्या करूंगा, ए टू जी तक का सेलेक्ट करूंगा, और ये डिफरेंस कितना हुआ दोनों रो का, ये डिफरेंस आपको ऊपर दिखाई भी दे रहेगा 7 सी। तो ए टू जी का डिफरेंस कितना है 7। तो बिकॉज कॉमन फील्ड क्या है ए, तो ये फीस यहाँ पे, ये फीस टोटल कॉपी होके आ गई। चलिए इसमें एक काम और करते हैं, जिन स्टूडेंट्स की 3 बार या 4 बार फीस आई थी उसका नाम भी यहाँ से उठा लेते हैं, ये भी रख लेते हैं नाम यहाँ पे, और इस फॉर्मूले को भी कॉपी करते हैं और इस फॉर्मूले को भी। तो देखिए बाकी की तो फीस कम थी, बट इस स्टूडेंट की ये तीनों फीस जोड़ के, तीनों कोर्स की फीस जोड़ के 1997 रुपये का फीस बनी है, जो कि यहाँ पे आ गई। तो इस वीडियो में हम अभी क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले हमने वीलुकअप को सीखा, फिर हमने उसमें काउंटिफ को भी देखा कि काउंटिफ में हमने समझा कि अगर किसी को फाइंड करना है कि कितनी बार रिपीट हुई है कोई चीज, कोई डाटा कंटेंट कितनी बार रिपीट हुआ है वो उस आईडी का, तो ये हमने काउंटिफ से सीख लिया, पाइवेट टेबल सीख लिया। एक और इसमें आता है ग्रुपिंग विद पाइवेट। अब ये क्या है कि ग्रुपिंग विद पाइवेट, सो जैसे कि हमने कहा कि अगर एक सोचिए एक डाटा बनाना हो जिसमें हमने कहा कि कोर्स वाइज मंथ वाइज रिवेन्यू चेक करना है कंपनी को, तो फिर से वही पूरी बेस फाइल पे हम गए, सेलेक्ट किया, फिर से हम कंट्रोल, हमने फिर से ऑल्ट डी पी को की, पाइवेट टेबल का फॉर्मूला है, यस हमें नई शीट क्रिएट करनी है, तो सॉरी इसको मैंने गलती से इसको नो पे रखते हैं, तो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो ये हमारी पाइवेट टेबल का डाटा यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना था, हमने कहा था सबसे पहले हमें कोर्स आईडी लेनी है, कोर्स का टाइटल आ गया, उसके बाद हमें स्टार्टिंग डेट मंथ ले लिया हमने, और फिर हमने कोर्स फीस को भी ले लिया। हमने इसको यहाँ से इसको ऐसे हमने सब टोटल को हटा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा मंथ वाइज आ गया। अब हमारे डाटा में एक चीज है जो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे, ये कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है ना, सबको मैंने जुलाई में जैसे है तो सबको 1 जुलाई चूज किया था। तो यहाँ पे इसको 1 जुलाई की बजाय में इसको लेट से यहाँ पे 15 जुलाई कर देते हैं। ये इतने लोगों ने 15 जुलाई को इसको सब्सक्राइब किया डाटा को, ठीक है। अभी इसको जैसे अगस्त को है, तो अगस्त को भी हम यहाँ पे जैसे ये गया, बट हमने इसको अगस्त में यहाँ पे भी इसको हम 10 अगस्त कर देते हैं या 11 अगस्त कर देते हैं, और इसको आगे कुछ कॉपी कर देते हैं, ये मान लेते हैं हम इसको 21 अगस्त कर देते हैं। मैं इसको इंटेंशनली चेंज इसलिए कर रहा हूँ डाटा को, ताकि आप इसको एक वो फॉर्मूला समझ पाए। अब सितंबर में भी मैंने सभी डेट को 1 सितंबर लिया था, यहाँ मान लेते हैं 11 सितंबर हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पाइवेट टेबल को रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि डेट्स अलग अलग हो गई है, अब ये पाइवेट टेबल लेंदी होगी, तो इसमें जैसे सितंबर अगस्त फिर से डेट इसमें वो आ गई है। मैं इसको फिर से रिवाइज ही कर देते हैं, एक बार बता देता हूँ कैसे। हम पूरी शीट को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मूले पे जाते हैं, पाइवेट टेबल का फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसको हम यहाँ पे जाके अब हम डाटा फेच करते हैं। तो हमने कहा था कोर्स आईडी, या आईडी छोड़िए, चलिए कोर्स टाइटल से ही लेके चलते हैं, और हमने डेट उठाई,
और हमने कोर्स की फीस उठाई। अब हो क्या रहा है कि इसमें जो फीस आई है, जैसे जुलाई की फीस, अब अगर मैं मंथ को समराइज करना चाहता हूँ तो मैं तो डेट वाइज दे दिया उसमें, फीस तो डेट वाइज आई है। कोर्स की स्टार्टिंग डेट डेट वाइज है, तो 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 11 अगस्त, 21 अगस्त, 1 सितंबर, 11 सितंबर। अगर मैं इसको मंथ वाइज समराइज करूंगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इस पे एक ऑप्शन आएगा ग्रुप। सो हम ग्रुप पे जाके इसको ग्रुपिंग कर देंगे, तो इससे क्या हुआ है, मंथ वाइज समराइज हो गया। पूरा डाटा इसे मंथ वाइज समराइज हो गया कि ये मंथ वाइज क्या बनेगा नंबर। तो इस तरीके से हम अगर बात करें, हमने इसको मंथ वाइज समराइज कर दिया, तो ये क्या हुआ, पाइवेट विद ग्रुपिंग। तो हमने 4 फॉर्मूले का बात किया था। वी लुकअप, वी लुकअप से क्या होता है, एक कॉमन जो हम अपनी जो डाटा है कॉलम में, हम उसको रेफरेंस नंबर यूज करके दूसरी शीट से डाटा फेच कर लेते हैं। पाइवेट में क्या होता है कि हमने समराइज कर दिया है, पाइवेट टेबल के थ्रू डाटा को समराइज कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तीसरा ऑप्शन एक आता है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम फॉर्मूला ग्रुपिंग विद पाइवेट, तो ये हमने पाइवेट विद ग्रुपिंग यहाँ पे कर दिया, जिसमें कि डेट वाइज अलग अलग था, हमने उसे मंथ में ले आए हैं। और फोर्थ फॉर्मूला काउंट इफ, काउंट इफ हमने लगाया था टोटल को चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने इन 4 फॉर्मूलाज पे काम किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगी। इन केस आपका कोई डाउट है, आप कमेंट में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। मैं जो फाइल है, इस फाइल का लिंक मैं कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप इस बेस फाइल को लेके इस फाइल पे फिर से काम करें और इसको समझने की कोशिश करें। आप इस फाइल को फील फ्री टू यूज इन योर ओन वे, जैसा भी चाहो, जैसे चाहो इसको आप चेंज करो, ठीक करो। इसको ये रेफरेंस के लिए आप इस फाइल पे अपनी वर्किंग कर सकते हो, खुद से पाइवेट टेबल वीलुकअप वगैरह लगा सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस के साथ हम दोबारा आपके साथ मिलते रहेंगे। और अ, आशा करते हैं कि हमारा ये चैनल आपको कहीं ना कहीं एक्सेल में या कुछ स्किल सीखने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।